श्री कृष्ण बालकों के साथ पूरे बालक, युवाओं के साथ पूरे युवक, गोपियों के बीच पूरे प्रेम स्वरूप, योगियों के बीच महायोगी, राजाओं के बीच महाराजा, राजनीतिज्ञों के बीच पूरे राजनीतिज्ञ, शत्रुओं के बीच काल के समान और मित्रों के बीच पूर्ण प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। वे अर्जुन के लिए वत्सल सखा है तो वसुदेव देवकी के लिए आनंदकारी हितकारी पुत्र है। श्री कृष्ण गुरुओं के समक्ष पूरे शिष्य और शिष्यों के लिए पूरे गुरु है। ऐसे श्री कृष्ण को वंदन। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस को मारकर जब श्री कृष्ण वसुदेव के पास गए तब वसुदेव जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हनुमान जी की मनोती मानी थी। श्री कृष्ण बोलते हैं, हाँ, जब मैं मल्ल युद्ध कर रहा था तब एक बड़ी बड़ी पूंछ वाला कोई पुरुष मुझे मदद कर रहा था। क्या वे हनुमान जी थे? वसुदेव जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, वे हनुमान जी ही होंगे, उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की। वसुदेव जी बेटा मानते हैं तो श्री कृष्ण भी उनके साथ पुत्रवत व्यवहार ही करते हैं। रानियों के लिए, पत्नियों के लिए जो पूरे पति है और पुत्रों के लिए जो पूरे पिता है, अर्थात जहां भी देखो, जिसके साथ भी देखो, वे सच्चिदानंद घन आनंद कंद श्री कृष्ण पूरे के पूरे है। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया है। शरीर विज्ञान एवं मनोविज्ञान के ज्ञाताओं का कहना है कि हर पुरुष में स्त्रीत्व छिपा होता है और हर स्त्री में पुरुषत्व छिपा होता है। किसी पुरुष में 70% पुरुष का स्वभाव है तो 30% स्त्री का, किसी स्त्री में 40% पुरुषत्व है तो 60% स्त्री तत्व, किसी में 50-50% दोनों होता है। यदि स्त्री में पुरुष तत्व अधिक हो जाता है तो वह स्त्री घर में पुरुष हो जाती है, और पुरुष में पुरुष तत्व अधिक होता है तो वह स्त्री को अपनी आज्ञा में रखता है। श्री कृष्ण पूरे पुरुष है और राधा पूर्ण स्त्री है। रुक्मणी पूरी स्त्री नहीं है, राधा में पुरुष तत्व नहीं है और श्री कृष्ण में स्त्री तत्व नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण यदि अकेले होते तो इतने नहीं चमकते, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग चाहिए। आधी प्रकृति और आधा पुरुष हो, उसमें भी आनंद नहीं है। लेकिन पूरी प्रकृति और पूरे पुरुष का जीवन देखना हो तो श्री कृष्ण का जीवन है। इसलिए श्री कृष्ण से पूर्व राधा का नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण। महावीर पूर्ण पुरुष भी नहीं है और पूर्ण स्त्री भी नहीं है। वे वर्षों तक तप करते रहे, यदि उनके आगे तुम बंसी या मोर पंख ले जाओ तो वे नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या पागलपन है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन इतना समग्र है कि बस बंसी लाओ तो वह भी बजा देंगे, शंख रखो तो उसमें भी फूंक मार देंगे, और ढोलक रखो तो वह भी बजा लेंगे, मोर पंख दो तो वह भी मुकुट में लगा लेंगे। ऐसा श्री कृष्ण का समग्र जीवन है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में योग की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योऽपि भवार्जुन। योगी तपस्वियों में से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। श्री कृष्ण युद्ध के दरमियान मैदान में अर्जुन को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो उपदेश का नियम है कि जो श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, वह नीचे बैठे, वक्ता का सिंहासन ऊंचा हो, तब उपदेश दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन इतना अनुपम है कि श्रोता ऊपर बैठा है और वक्ता रथ हाँक रहा है। युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, अर्थात उनके लिए कोई नियम नहीं है, सब सर्वोत्तम है। वे जो करते हैं वह भी सब उत्तम है, क्योंकि उनको सदा अपना ही स्वरूप सामने प्रत्यक्ष होता है कि मैं ही अर्जुन होकर शोक कर रहा हूँ और श्री कृष्ण होकर उपदेश दे रहा हूँ, और यहाँ का ज्ञान वहाँ पहुँच जाए तो घाटा ही क्या है। यही तो उनके जीवन की पूर्णता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।